हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? सब सेट है? उम्मीद है आप सब सेट हो गए। लास्ट वाली वीडियोस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने बहुत एडिशनल स्कॉलरशिप से जो रिलेटेड थी, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आए और लाइक भी किया। थैंक्स फॉर दैट। आज हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि वंस यू आर इन इटली, सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है फ्रॉम एट द स्टार्टिंग, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। सो आज मेरी वीडियो उससे रिलेटेड है। The video will be very informative. Don't forget to subscribe my channel और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जैसे ही आप जब आपका वीज़ा लग जाता है और वंस यू आर इन इटली, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। यहाँ पे एक होता है फ़िस्कल कोड। तो फ़िस्कल कोड का आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो आप यूनिवर्सिटी के आप सबसे पहले जब इटली आओ ना, आप इंटरनेशनल हेल्प डेस्क जाओ। सबसे पहला काम करो, आप अपॉइंटमेंट्स लो। आप फ़िस्कल कोड का अपॉइंटमेंट लो। यहाँ पे एक ईज़ी डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ का डिपार्टमेंट लो जहाँ पे आप अपनी इनकम, फैमिली इनकम शो करते हो। और आप अपना अपॉइंटमेंट लो रेजिडेंस परमिट के लिए। ये 3 अपॉइंटमेंट आपको लेने होते हैं। आई रिपीट, फॉर द फ़िस्कल कोड फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सेकंड अपॉइंटमेंट विल बी रेजिडेंट परमिट का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और थर्ड अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है ईज़े का, राइट। आप फ़िस्कल कोड का अपॉइंटमेंट लोगे, आपको फ़िस्कल कोड का एक पेज मिल जाएगा। आपके उनके अपने फ़िस्कल ऑफिस होते हैं, वहाँ से वो आपको मिल गया। उसके बाद आप आओ, आपका इंटरनेशनल हेल्प डेस्क में अगर आपका जाना हो, तो वहाँ पे आपको फ़र्स्ट किट का अपॉइंटमेंट मिले, जिस डे पे भी मिलेगा। आप वहाँ पे जाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है आपको। वो आपको एक एनवेलप देते हैं और आपको बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने होंगे। अब उन डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसमें पासपोर्ट की कॉपी होती है। उसके बाद आपके पास जो आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे कराते हो उसकी एक रिसीट होती है, वो उसमें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी आपका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस आपकी वही होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपने वीज़ा के वक्त सबमिट कराई है। एंड आपका जो है वो फ़िस्कल कोड होता है। 16 यूरो का एक स्टैम्प होता है जो कि तबाची से मिलता है। तबाची इज़ लाइक द पान शॉप ऑफ इटली। और आपके जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अटैच किए थे आपका वीज़ा के टाइम पे, आपके वो वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सही है। तो आपका फ़र्स्ट किट का जब अपॉइंटमेंट होगा, फ़र्स्ट किट का मैं कह रहा हूँ रेजिडेंस परमिट के लिए अब आप अपॉइंटमेंट होगा, तो आपको जो एनवलप देंगे वो ये चीज़ें होती हैं। आई रिपीट, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, आपका पेमेंट रिसीट, ट्यूशन पेमेंट रिसीट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपने वीज़ा में सबमिट कराए हैं, फ़िस्कल कोड का आपके पास फ़ोटोकॉपी जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था और आपको मिल गया, एंड 16 यूरो का स्टैम्प। अब आप आते हैं कि आपकी जो फ़ी पेमेंट है, फ़ी पेमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ईज़े से जो आपने डिपार्टमेंट से जो अपॉइंटमेंट लिया है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली इनकम शो करते हो, वहाँ जाएँ, क्योंकि आप अपने अपने टैक्स ज़रूर दिखाने होते हैं। तो जब आप ईज़े डिपार्टमेंट आप जब जाओगे, तो ईज़े डिपार्टमेंट का जब अपॉइंटमेंट लेते हो वो आप मोबाइल से लेते हो। वो आप अपने इंटरनेशनल हेल्प डेस्क से पूछ सकते हो कि मुझे कहाँ पे मैसेज करना है। आप जब ईज़े डिपार्टमेंट में जाओगे तो 3 डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अपने पासपोर्ट, और आपका अपना पासपोर्ट की कॉपी हो गई, और मेनली आप वहाँ पे लेके जाओगे एफआरसी लेके जाओगे और इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओगे। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट का आप याद रखना कि जैसे मैं 2022 का था, तो 2 साल पहले की आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखानी होती है। इसी तरह आप 2023 में 2021 की 2 साल बैक की इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे। तो 3 डॉक्यूमेंट आप ईज़े डिपार्टमेंट में लेके जाओगे, अपना पासपोर्ट की कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट और एफआरसी। इनकम सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी होता है, इटालियन में ट्रांसलेट कराना ज़रूरी होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ मिलान और रोम जाके ट्रांसलेट कराने को कहती हैं, कुछ आप कराची या अपने जो भी आपका होम टाउन है पाकिस्तान में, या आपका जो इंडिया से है या बांग्लादेश से है, वहाँ से अगर आप करा लो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईज़े जब हो जाता है, ईज़े ट्यूशन फ़ी से पेमेंट कराना बहुत ज़रूरी होती है। जब आप ईज़े करा लेते हो, वो जब जाके आप फ़ी पे करते हो, उसके लिहाज से आपकी फ़ी ब्रैकेट डिसाइड होता है कि आप इस फ़ी ब्रैकेट में आप जो है वो लाई करोगे अकॉर्डिंग टू योर फैमिली इनकम, अकॉर्डिंग टू योर टैक्स रिटर्न्स। सही है। फिर आप जाएंगे इंटरनेशनल हेल्प डेस्क जाएंगे, तो नॉर्मली शुरू स्टूडेंट्स के पास कार्ड नहीं होता, तो वो पेमेंट करते हैं तबाची जाके। तबाची आपकी जो भी ट्यूशन फ़ी होगी, वहाँ पे आप जो है वो तबाची जाके पे करोगे। इट्स लाइक अ पान शॉप इन इटली। वो पे करोगे, और तब तबाची से आप कैश में, क्योंकि आपको पे करना है, इस वजह से आपको तबाची जाना है। अगर आपके पास कार्ड हो
बैंक कार्ड तो आप अपनी इंटरनेशनल हेल्प डेस्क यूनिवर्सिटी में ही पे कर दो। तो नॉर्मली नहीं होता तो वो तबाची जाते हैं, पान शॉप जाते हैं। सो तबाची आप गए, आपने अपनी तमाम जो फ़ी है वो पे कराई और आपने 16 यूरो का कार्ड ले लिया। मैं बताता हूँ हमने अपने ये चीज़ें क्यों की। अब आपका मेन जो पर्पस है ना वो रेजिडेंस परमिट है, जिसे यहाँ पे परमिसो सर्जोनो बोलते हैं। परमिसो सर्जोनो के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको एनवलप में कंप्लीट करने हैं। जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको पासपोर्ट की कॉपी, आपका ट्यूशन पेमेंट रिसीट जो आपको तबाची से मिलती है वो वाली, उसके बाद आपका इंश्योरेंस, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, 16 यूरो का स्टैम्प। जब आप तबाची में पे कराने जाओगे तो 16 यूरो का एक स्टैम्प लोगे और फिजिकल कोड की कॉपी लोगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट आप एनवलप में पूरे करोगे। और एक मेन बात इस एनवलप में है जो मैंने लास्ट के लिए रखी थी, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट और आपको हॉस्पिटलिटी सर्टिफिकेट होता है। जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटलिटी सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, या आपको हॉस्पिटलिटी सर्टिफिकेट ये होता है कि आप किसी के साथ इटली में अगर रूम शेयर कर रहे हैं तो आपको ये एक वो सर्टिफिकेट दे दे कि एज अ मेहमान मेरे पास रह रहे हो, दिस इज़ हॉस्पिटलिटी सर्टिफिकेट। ये होना रेजिडेंट परमिट के लिए, जिसे हम परमिसो सर्जोनो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट और हॉस्पिटलिटी सर्टिफिकेट आपके पास हो। एटलीस्ट आपके पास जब आप जा रहे हो, जब आपका अपॉइंटमेंट हो, जो आपका रेजिडेंट परमिट डे का है उस दिन तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सही है, आपके पास इनिशियली ना हो तो सही है, लेकिन आप जब आपके पास डेट हो, अपॉइंटमेंट हो रेजिडेंट परमिट का, उस दिन तक ज़रूर हो। तो आपके पास शुरू में कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके और पूरे हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, और पोस्ट ऑफिस अक्सर जगहों पे पोस्ट ऑफिस का भी अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ता है। आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पूरे डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, फिर पोस्ट ऑफिस वाले ही आपको एक डेट देंगे फॉर द रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट में आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं और आपको रेजिडेंस परमिट इशू करता है। इन शॉर्ट आप फिर जाके लीगली यहाँ के फॉर अ शॉर्ट पीरियड आपको रेजिडेंसी का परमिट मिलता है। सो पोस्ट ऑफिस से आपको मिल गया रेजिडेंस परमिट का जो है वो आपको डेट मिल गई। उस डेट का नॉर्मली 1-1.5 महीने बाद मिलती है, बट ये रीजन टू रीजन आपके पास डिफ़र करता है। कुछ रीजन में देर में मिलता है, जैसे वेनिस में मेरा एक दोस्त का फोस्कारी यूनिवर्सिटी में है, उसको जून का मिला है रेजिडेंस परमिट। तो इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी, और जितना स्लॉट पोस्ट ऑफिस देखता है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपको वो बाद में देगा और पहले भी दे सकता है। सो आप जब रेजिडेंट परमिट, आपने ये एनवलप में डॉक्यूमेंट जमा कराए और आपको रेजिडेंस परमिट का डे मिल गया। तो रेजिडेंस परमिट का जो आपको डे मिलेगा, जैसे जब मेरा रेजिडेंट परमिट हुआ तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होना चाहिए, ये बात याद रखना, वरना आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिल सकता। सो आप रेजिडेंस परमिट के लिए जब गए तो कुछ बातों का आपको, क्योंकि रेजिडेंस परमिट जहाँ आपका सेंटर होता है वो पुलिस स्टेशन होता है, जिसे हम कस्तूरा भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ख़याल रखना है कुछ बातों का। 2-3 बातें हैं, आप अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अपने फ़ोटोकॉपी लेके जाओ, वो दोबारा भी मांग सकते हैं, हालांकि आपने एनवेलप में दिए होंगे। तो पासपोर्ट की कॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप रखो, अपने पास आप फिजिकल कोड रखो, आपके पास प्री इनरोलमेंट रखो, अपने पास आप एडमिशन लेटर रखो। कॉन्ट्रैक्ट तो आप उस वक्त दिखा ही रहे हो, अगर आपने पहले नहीं दिखाया तो आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे उनको। सो यू हैव टू कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद योर सेल्फ, स्पेशली जिन डॉक्यूमेंट्स का मैंने अभी नाम लिया है वो अपने पास ज़रूर रखो। तो फिर आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन होता है, और थंब इम्प्रेशन होने के बाद वो आपको परमिसो सर्जोनो का एक डॉक्यूमेंट देते हैं जो 4-5 पेजेस का होता है, वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब आपका डे सक्सेसफुल है और आपका कोई फ्लॉ डॉक्यूमेंट भी नहीं निकला। लेकिन आप जब पुलिस स्टेशन में हो, बहुत कॉन्फिडेंट रहो और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो और कॉन्फिडेंट रहो कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर द थिंग आई एम गिविंग एंड आई एम जेन्युइन। क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में हो और आपके सामने जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसको ज़रा भी डाउट हुआ तो ऑब्वियसली वो आपका कैंसिल कर सकता है, आपकी डेट डिले कर सकता है। सो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। और उसके बाद आपका जब 4-5 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है तो उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपके रेजिडेंट परमिट का कार्ड आपको मिल जाता है। सो ये इनिशियल चीज़ें हैं, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है और आप अपना बैंक अकाउंट के ज़रिए इटालियन बैकग्राउंड जो इटालियन बैंक अकाउंट है उसके ज़रिए आप फिर अपने डिफरेंट जॉब कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताई आपको वीडियो कि जब आप यहाँ पे आते हो तो किन किन की डॉक्यूमेंट्स पूरी करते हो, और यहाँ आके आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है जब आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं आपके लिए इंशाल्लाह हर हफ्ते कोशिश करता हूँ कोई इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँ. सो just subscribe the channel and keep in loop with me so that I can give you the important information as possible as I can. Thank you and goodbye. Have a nice weekend.